अब तक इस चैप्टर में हमने बैंकिंग के बारे में पढ़ा। ये चैप्टर बिजनेस सर्विसेज के बारे में था। हमने एक बिजनेस सर्विस पढ़ी बैंकिंग, दूसरी बिजनेस सर्विस है इंश्योरेंस। इंश्योरेंस हम पब्लिक भी कर लोग भी कराते हैं और जो बिजनेसमैन है वो भी कराते हैं। बेसिकली ये जो इंश्योरेंस का कॉन्सेप्ट आया था वो बिजनेसमैन के लिए ही आया था। आगे हम चैप्टर में पढ़ेंगे कैसे क्या है इंश्योरेंस। इंश्योरेंस इज अ कॉन्ट्रैक्ट और एग्रीमेंट अंडर विच वन पार्टीज एग्री इन रिटर्न फॉर ए कंसिडरेशन। एक पार्टी जो है कुछ अमाउंट लेने के बदले, जिसे हम प्रीमियम बोलते हैं, अभी हम पढ़ेंगे, पे एन एग्रीड अमाउंट ऑफ मनी टू अनदर पार्टी, दूसरी पार्टी को पैसे देने को तैयार हो जाती है टू मेक अ लॉस। अगर उस दूसरी पार्टी को अगर कोई लॉस हो, डैमेज हो, इंजरी हो, जिसकी वजह से कुछ वैल्यू का नुकसान हो, समथिंग ऑफ वैल्यू, इन विच द इंश्योर्ड हैज़ पिक्यूनियरी इंटरेस्ट यानी फाइनेंशियल इंटरेस्ट एज अ रिजल्ट ऑफ सम अनसर्टेन इवेंट। ऐसी इवेंट जिसका हमें पता ही नहीं है कि वो होगी, अनसर्टेन है। यानी जो सर्टेन है उसके लिए तो इंश्योरेंस करने की ज़रूरत ही नहीं है, उसके लिए तो आप पहले ही बचा लोगे। अगर आपको पता है कि भाई इस तार में आग लगने वाली है तो आप गुड्स को पहले वहाँ से हटा ही दोगे। तो ऐसी इवेंट होनी चाहिए जो अनसर्टेन है। द एग्रीमेंट जो हम बनाते हैं दोनों पार्टीज़ के बीच में राइटिंग में, उससे पॉलिसी बोलते हैं। पर्सन जो रिस्क लेता है या जिसका रिस्क इंश्योर किया जाता है उनसे इंश्योर्ड कहते हैं। और वो फर्म या ऑर्गेनाइजेशन जो इंश्योरेंस का रिस्क लेती है, इंश्योर करती है आपके लॉस को, उसे इंश्योरर या एश्योरेंस अंडरराइटर कहते हैं। एक पेमेंट इंश्योर्ड को पे करनी पड़ती है टू द इंश्योरर, पीरियोडिक पेमेंट, मंथली, एनुअली, ईयरली, क्वार्टरली। वो अमाउंट जो है इंश्योर पॉलिसी खरीदने के लिए, उस अमाउंट को प्रीमियम या इंश्योरेंस प्रीमियम कहा जाता है। अब इंश्योरेंस बेसिकली वर्क कैसे करता है, इसे समझो कि यह कॉन्सेप्ट कहाँ से आया। वो आप कहीं भी इन्वेस्ट करेंगे, कहीं भी कोई पैसा लगाएंगे किसी भी एसेट में, तो उसमें हमेशा लॉस की पॉसिबिलिटी रहती है, तो आपको उसका रिस्क कवर करना पड़ता है। इस बात को दिमाग में रखने के लिए जो लोगों को एक ही चीज़ का डर रहता है उन कॉमन लोगों को इकट्ठा कर लिया गया। क्या मैं समझें इसे? फॉर एग्ज़ाम्पल हम कार इंश्योरेंस की बात लेते हैं, तो वो सब लोग जिनको अपनी कार का चोरी होने का डर है, कार में डैमेज होने का डर है, वो सब एक साथ आ गए और वो सब जो है एक साथ थोड़ा थोड़ा अमाउंट उन्होंने डाल दिया, एक जगह पे फंड इकट्ठा कर लिया। मान लो सबके पास 5-5 लाख की कार है, लेकिन सब ने 10-10 हज़ार रुपये फंड में डाल दिए। ऐसे 100 लोग हो गए, है ना। तो हमारे पास कितने रुपए इकट्ठे हो गए? 10 लाख रुपीज़ कलेक्ट हो गए। और ऐसा तो नहीं है कि सबकी कार चोरी होगी, सबकी कार जलेगी। 4-5 कुछ की चोरी हुई, कुछ की एक की चोरी हुई, किसी की डैमेज हो गई। टोटल खर्चा पूरे साल भर का आया 10 लाख रुपए। तो सबने मिलकर 10 लाख रुपए कंट्रीब्यूट करे थे। उसी कंट्रीब्यूशन से उस पर्सन को पैसा दे दिया गया। यानी एक तरह से नुकसान एक का हुआ, लेकिन उस नुकसान को सबने बांट लिया। इसी कॉन्सेप्ट से इंश्योरेंस चलता है। People facing common risk come together and make small contribution to a common fund, which helps them to spread the loss caused to an individual by particular risk over a number of person who are exposed to it. Actually इंश्योरेंस यहीं से आया था। तो ऐसे काम करने के लिए कंपनी फॉर्म हो गई। वो इस पास्ट एक्सपीरियंस से एक प्रीमियम डिसाइड करते हैं जिसमें अपना प्रॉफिट भी जोड़ लेते हैं। और ये पास्ट एक्सपीरियंस कैसे कि एक साल में कितनी कारों के लिए आपको इंश्योरेंस देना पड़ेगा, उस हिसाब से पैसों का अरेंजमेंट करते हैं और उसमें अपना प्रॉफिट भी इंक्लूड कर लेते हैं। इंश्योरेंस इज अ डिवाइस बाय विच द लॉस लाइकली टू बी कॉज्ड बाय अनसर्टेन इवेंट इज स्प्रेड ओवर अ नंबर ऑफ पर्सन्स हु आर एक्सपोज टू इट एंड हु प्रिपेयर टू इंश्योर देमसेल्व्स अगेंस्ट सच एन इवेंट।
जो अपने आप को इस इवेंट के लिए तैयार रखना चाहते हैं वो मिलकर यहाँ पर कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। ये जो मैंने इस पेज में आपको समझाया है, ये दिख रहा है, इसका नोट्स बनाने की आपको कोई ज़रूरत नहीं है।